हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन एंड सिचिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर आप में से जो भी न्यू हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो मैं आज आप सबके पास जियांग ब्रदर्स इज ए रियल ट्रबल मेकर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग ने गुस्से में अपने हाथ पर चोट लगा लिया था, जिसकी वजह से हीलर आया था और विंग को कहा गया था कि अब उसके हाथों पर पानी नहीं लगना चाहिए। अगर पानी लगा तो उसका घाव और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। और उसके बाद आजिंग ने विंग को सुला दिया था। तो हम देखते हैं अब आगे। हम देखते हैं नेक्स्ट दिन का सीन। विंग उठता है क्योंकि उन सब हादसों के बाद रात को विंग ने उठकर ना डिनर नहीं किया था। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट दिन का सीन। विंग उठता है, जब उसकी शिजे की आवाज़ सुनता है तो विंग उठ जाता है। और फिर यानी आती है और विंग को कहती है रेडी होने के लिए। और फिर विंग रेडी होने गया था तो उससे पहले यानी बोलती है आशियान, तुम अपने हाथ पर ना पानी मत लगाना, वरना तुम्हें पता है ना हीलर ने कहा था घाव और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। ये सुनकर विंग कहता है जी शिजे, मैं ध्यान रखूँगा। बट विंग का फेस अभी भी उतरा हुआ था, यानी विंग का चेहरा अभी भी मुरझाया हुआ लग रहा था। जैसे कि विंग हमेशा खुशमिजाज ही रहता है ना, बट इस बार विंग शांत था। वो चाहता है और जाने के बाद वो नहाता है। नहाने के बाद थोड़ी देर बाद आता है और फिर आजिंग जाता है और आजिंग भी नहा धोकर वो तीनों निकल जाते हैं अपनी शिक्षा की यानी क्लासेस के लिए। और वो आता है, सब लोग आते हैं और बैठते हैं और सब लोग मतलब पढ़ाई करने लगते हैं। सब लोग विंग को देख रहे थे क्योंकि आज विंग शांत था। वो कुछ भी नहीं कह रहा था, वो चुपचाप बस अपनी किताबों को देख रहा था। और वांगजी भी विंग को देख रहा था। पता नहीं क्यों हमारे वांगजी को अच्छा नहीं लग रहा था। और दूसरी तरफ हमारे शिचनगा भी देख रहे थे विंग को, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि विंग ना बहुत ही ज़्यादा मतलब चंचल स्वभाव का था। और उन्हें जियांगजी को देखकर तो और भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि विंग शांत है ना, और विंग को ऐसा उदास देखकर ना हमारा जियांगजिंग भी शांत था, जिसकी वजह से ना हमारे शिचनगा को अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों हमारे दोनों लैंड ब्रदर्स को ही अच्छा नहीं लग रहा था कि दोनों जियांग ब्रदर्स शांत हैं। पता नहीं क्यों, आखिर उनके मन में चल क्या रहा है इनके लिए, ये तो अब हमारे लैंड ब्रदर्स ही जाने। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद क्लासेस एंड मतलब ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वो लोग आ जाते अपने रूम में यानी कक्ष में आ जाते। और फिर विंग बैठा हुआ था, तभी यानले उसके पास आती है और कहती है आशियन चलो, दोपहर का खाने का वक्त हो गया है। ये सुनकर विंग कहता है शिजे आप लोग जाइए, मुझे खाने का मन नहीं है। ये सुनकर यानली कहते आशियान देखो, मुझे पता है आशियान तुम गुस्सा हो, बट इन सबको छोड़ो, चलो आशियान। ये सुनकर विंग जाना तो नहीं चाहता था, बट वो अपने शिजे को ना उदास नहीं देखना चाहता था। इसी वजह से विंग हाँ कर देता है और वो चला जाता है खाने के लिए। और सब लोग अभी दोपहर का खाना खाने बैठे थे। सब लोग विंग को देख रहे थे और आजिंग को भी, क्योंकि दोनों शांत थे सुबह से। और लैनकुरन भी देख रहा था कि विंग और आजिंग दोनों ही शांत थे। और इस बार लैनकुरन को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब उस दिन और क्या ही बताऊँ लैनकुरन का, विंग और आजिंग जब शैतानी करते तब भी उन्हें पसंद नहीं। ये दोनों शांत बैठे हुए वो भी पसंद नहीं। पता नहीं आखिर चाहते क्या है ये लेंस। फिर वो सब लोग खाना खा रहे थे, तभी फैसांग ना विंग और आजिंग के पास बैठा था। तो फैसांग ना यानी बीच में बैठा हुआ था जियांगचेंग और विंग के। तो वो फैसांग कहते हैं वी ब्रदर आप अभी तक गुस्सा हो। ये सुनकर विंग कहता है नहीं नहीं है, मैं गुस्सा नहीं हूँ। फिर फैसांग कहते हैं तो आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप दोनों को ऐसे देखकर। चैंग ब्रदर भी बात नहीं कर रहे और आप भी बात नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनकर विंग कहते हैं अच्छा, फिर तुम्हें अगर पनिशमेंट मिल गई तो? फिर निहसांग कहता है मुझे पनिशमेंट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता वे ब्रदर चैंग ब्रदर, बट मुझे आप दोनों के साथ बात करना है। आप दोनों को ऐसे देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
मेरा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी खाने का भी। फिर विंग और आचिंग को पता था कि उनके फ्रेंड्स कोई भी अच्छा नहीं लग रहा होगा उन दोनों को ऐसे देखकर। चाहते हुए भी विंग और आचिंग मुस्कुराने लगते और ऐसे करके ना उनका ये दिन भी बीत जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट दिन सुबह विंग आज बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि उसके शीजर से कल बात हुई थी और उसके शीजर ने कल उसके लिए लोटस सीड सूप बनाया था जो हमारे विंग और आचिंग दोनों को ही पसंद था। तो दोनों का ही मूड बहुत ज़्यादा ठीक था और विंग ने सब कुछ मतलब मियाँ को माफ़ भी कर दिया था। फिर हम देखते हैं वो लोग आते हैं क्लास लेते। आज वैसे ही विंग ना मस्ती कर रहा था क्लास में। वो वांग जी को देखता है और अपना हाथ हिलाता है और फिर वांग जी देखता है। पता नहीं क्यों वांग जी का चेहरा देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश है या दुखी। बट वो विंग को देखता है कुछ सेकेंड्स और फिर वो अपना मुंह फेर लेता है। और हमारे शीचन भी देखते हैं आचिंग को कि आचिंग खुश लग रहा है। ये देखकर हमारे शीचन भी हल्का सा स्माइल करते हैं और फिर वो सारे क्लासेस के बारे में बताने लगते हैं। और फिर लैनकुरन भी देख रहे थे कि विंग और आचिंग आज दोनों ही पहले जैसे की तरह मतलब पहले की तरह बिहेव करे। तो लैन मतलब शैतानियाँ कर रहे वो क्लास में भी। और फिर लैनकुरन कहते हैं वी उषा सॉरी यहाँ विंग तुम खड़े हो जाओ मुझे कुछ पूछना है। ये सुनकर विंग खड़ा हो जाता है और फिर कहता है जी मास्टर। फिर लैनकुरन कहते हैं बताओ वोटर घोस्ट के बारे में बताओ। ये सुनकर विंग देखता है उन्हें फिर पूछते हैं आपको नहीं पता। ये सुनकर तो सब लोगों की हंसी निकल जाती है बट सामने सब लोग हंसने लगते हैं। और फिर लैनकुरन गुस्से में कहता है शांत रहो सब लोग। और फिर सब लोग शांत हो जाते हैं और लैनकुरन कहता है ये कैसा तरीका है बात करने का। ये सुनकर विंग कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आप पूछ रहे थे ना बताओ तो मुझे लगा शायद आपको पता नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी ना घूर कर विंग को देखता है। आचिंग भी देख रहा था और जब विंग को डांट रहे थे ना तो आचिंग कहता है मास्टर मैं कुछ बोलूँ। फिर लैनकुरन कहते हैं हाँ। फिर आचिंग खड़ा होता है और कहता है वैसे विंग सही तो बोल रहा है आपने पूछा तो वही तो लगेगा ना सबको। सुनकर तो लैनकुरन को और भी ज़्यादा गुस्सा आया और वो कहते हैं ये क्या बदतमीज़ी है तुम लोगों को बात करने का सही से ढंग से तरीका नहीं आता बाहर जाओ तुम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी आज। ये सुनकर विंग और आचिंग दोनों हैरान थे और वो कहते बट हमने किया ही क्या है हम तो बस पूछ रहे थे आपने गलत समझ लिया। पर हमारे लैनकुरन कहते हैं मैंने कहा बाहर जाओ और जाकर रूल्स को कॉपी करो 5 बार। कहते पहली बार हाँ फिर से रूल ये कितना ज़्यादा बोरिंग है। फिर लैनकुरन ने सुन लिया था विंग ने धीरे से कहा था फिर भी लैनकुरन ने सुन लिया था और फिर कहता है रुको नहीं तुम लोग आज धूप में बाहर बैठोगे। ये सुनकर तो विंग और आचिंग की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गए थे। वो अपने मन में कहते विंग आचिंग धीरे से कहता तुमने बोला ही कि उसने सुन लिया हम मरेंगे धूप में। भले ही यहाँ पर बर्फ़ गिरती है बट बर्फ़ एक तो सूरज की किरणें और एक तो बर्फ़ हाँ मतलब धूप इतना नहीं होता है ठंड बहुत ज़्यादा है धूप हल्की हल्की होती है और बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ना उन्हें ठंड लगती है ये उन्हें पता है इसी वजह से वो डर गए थे। बट अब उन्होंने कांड किया है तो लेना तो पड़ेगा सज़ा। वो दोनों बैठते हैं और बैठ के ना वहाँ पर बातें कर रहे थे ऐसे ऐसे और तभी वहाँ पर ना वांग जी को और शीचन को लैनकुरन कहते कि इन दोनों पर नज़र रखना। और वो दोनों ना वहाँ पर बैठ कर भी वो दोनों मस्तियाँ कर रहे थे। विंग कहते अजय तुम्हें क्या लगता है ये लैनकुरन के लोग कुछ ज़्यादा ही बोरिंग नहीं है। ये सुनकर आचिंग कहता है सही कहा विंग सच में ये लोग बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। सबसे ज़्यादा इनका खाना कितना ज़्यादा फीका होता है उबले हुए सब्जियाँ कौन खाता है बताओ ज़रा। यहाँ पर तो लोटस सीड भी नहीं मिलता है ढंग से हम जो लाए वही खा रहे कितनी गलत बात है ना। मैं माँ बाबा को ना पत्र भेजूँगा कि लैंड में लोटस सीड नहीं मिलता है। ये सुनकर विंग कहते हैं हाँ मैं भी भेजूँगा क्योंकि मुझे खाना था लोटस सीड। कल शीजन ने कितना ज़्यादा अच्छे से बनाया था ना। यहाँ के लोग तो उबले हुए सब्जियाँ खाते हैं जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मैं तो बिल्कुल भी यहाँ पर रहने ना हूँ। ये सुनकर ना वांग और शीजन
दोनों को देख रहे थे गौर से और उन्हें सुनाई भी दे रहा था। और वांग जी कहते देखा गवा, ये दोनों बुराई करे हमारे क्लैन के बारे में। ये सुनकर शीचेन कहते वांग जी, एक तरह से वो जो कह रहे वो सही तो कह रहे ना, हम लोग उबले हुए सब्जियां खाते हैं पर बाकी सारे क्लैन ऐसे उबले हुए सब्जियां नहीं खाते हैं वांग जी। तो उनके उनके लिए तो वो उबला हुआ सब्जियां है, भले हम लोग तीखा नहीं खा पाते हैं, बट वो लोग तो पता है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं। और यहाँ पर लोटस सीड मिलता है, लोटस सीड, बट बहुत ही कम मिलता है क्योंकि जियांगक्लैन लोटस प्लेट बहुत ही ज़्यादा फेमस है लोटस के लिए, और यहाँ पर तो मिलता बहुत कम ही मिलता है। शायद इसी वजह से वो लोग ऐसे भाव बोल रहे हैं। वांग जी तुम शांत रहो। ये सुनकर वांग जी चुप हो जाते हैं और वांग जी को ना इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बट विंग ने जब कहा था ना कि या फिर मेरा कुकर सिटी मार रहा है सॉरी। और फिर ना वांग जी को ना इस बात का बुरा लगा था ना कि विंग ने कहा था कि वो कभी भी इस क्लैन में कभी ना आए। और इसी बात का ना हमारी वांग जी को खटकी थी बहुत ज़ोरों की, उससे आग लगी थी। ऐसा लग रहा था उसे किसी ने मिर्ची खिला दिया हो। लाइक ऐसे ही वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस बात पर कि विंग ने कहा कि वो यहाँ पर कभी भी आना पसंद नहीं करेगा। इसी बात को ना हमारे वांग जी को चिढ़ मची थी और हमारे शीचेन को भी मची थी चिढ़ कि क्योंकि हमारे आचरण ने भी कह दिया था विंग की हामी में हाँ मिलाते हुए कि उसे भी लैंड क्लैन में नहीं रहना और ना ही उसे लैंड क्लैन पसंद है। और इस बात से ना हमारे शीचेन भी चिढ़ गए थे बहुत ही ज़्यादा। अब क्या ही कर सकते हैं दोनों, हमें नहीं पता कि आखिर इन दोनों को इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। वो दोनों ना करीब ऐसे ही ना 2 घंटे तक वहाँ बैठे रहते और वो दोनों ना लैंड क्लैन को बस कोसे जा रहे थे क्योंकि सच में बर्फ़ की वजह से उनके पैर में ना बहुत ज़्यादा जम गए थे, ठंडे हो गए थे उनके, पूरा मतलब पूरा शरीर तक ना जम गया था, उन्हें ऐसा लग रहा था। और इतनी ज़्यादा ठंड की वजह से ना उन्हें चक्कर सा आ रहा था। और तभी वांग जी कहते हैं कि तुम दोनों की पनिशमेंट ख़त्म होती है। और फिर वो दोनों आप दोनों की पनिशमेंट ख़त्म होती है और फिर ना वो दोनों उठ के जाते और तुरंत जाते। तभी वहाँ पर ना उनके कक्ष में जाते तो वहाँ पर ना यानी उनके लिए लोटस सीड सूप बना के ले आई थी क्योंकि उन्हें पता था इतने समय ठंड के मतलब ठंड में बैठने की वजह से उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही होगी। इसी वजह से यानी उन दोनों को ना लोटस सीड सूप देती है और वो दोनों तुरंत ही पीने लगते हैं क्योंकि सच में उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी। और फिर वो विंग और आचिंग ना बैठकर लैंड क्लैन के बारे में अनाप शनाप बोले जा रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे कि लैंड क्लैन के लोग कितने ज़्यादा बुरे हैं और उनकी पनिशमेंट कितनी ज़्यादा बुरी है। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ, वो हमें ऐसे कैसे बर्फ़ में बैठा के रख सकते हैं। पहले तो मुझे 5 बार 3000 रूल को फॉलो लिखवाया, मेरे हाथ में इतना ज़्यादा दर्द था, इतना ज़्यादा लिखवाते लिखवाते और अब देखो उन्होंने पूरे 2 घंटे तक हमें बाहर बैठा के रखा, इतनी ठंड में इतने बर्फ़ के ऊपर हमें बैठा के रखा। हमें कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, हमें ठंड लग रही है, ये कह के ना विंग और आचिंग ना रोए जा रहे थे। और यानी को ना उन पर हंसी भी आ रही थी और अपने दोनों भाइयों के लिए बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो दोनों ऐसे ही कर जो रहे थे, उनकी हरकतों से ना यानी को हंसी भी आ रही थी और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार भी आ रहा था अपने दोनों भाइयों पर। और फिर वो दोनों को गले लगा लेती है और फिर कहती आशियान आचिंग दोनों शांत हो जाओ, देखो शांत हो जाओ। अगर उन लोगों ने फिर से सुना ना तो वो लोग फिर से तुम दोनों को पनिशमेंट देंगे, तो प्लीज़ तुम दोनों ना चुप कर जाओ, ठीक है, मत बोलो उनके बारे में। क्योंकि तुम्हें पता है ना लैंड क्लैन में ये भी एक रूल है कि अगर उनके बारे में बुराई की यानी तुमने किसी की भी चुगली या बुराई की तो पता है ना तुम दोनों को पनिशमेंट फिर से मिलेगी। ये सुनकर विंग और आचिंग कहते नहीं शीजिए, हमें फिर से पनिशमेंट नहीं लेनी है, बहुत ठंड है बाहर। हम अगर ना और थोड़ी देर हम बैठते ना तो हम सच में ना वहाँ पर चक्कर खा के बेहोश हो जाते। सुनकर यानली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर ऐसे ही करके ना टाइम बीतने लगते हैं और ना विंग और आचिंग हर बार लैंड को ऐसे परेशान करके रखते थे। और ना विंग वांग को परेशान करता था और अब तो ना शीचेन को आचिंग भी परेशान करता रहता था क्योंकि आचिंग छेड़ देता था कभी कभी शीचेन को कि शीचेन कुछ नहीं बोलते थे ना तो आचिंग कभी कभी बोल देता था कि आपके क्लैन के लोग कितने ज़्यादा बुरे, उन्होंने हमें पनिशमेंट दी, मेरे भाई को 3000 और 5 बार लिखवाया
और इतना ज़्यादा बुरे हैं आप लोग, और आप लोग हमें हमें हर बार पनिशमेंट देते हैं, आपके अंकल कितने ज़्यादा बुरे हैं। और ये कहकर ना आशिक बोलता रहता था। शीजन को कभी कभी हंसी आती थी और कभी कभी शीजन चिढ़ जाया करता था। अब ऐसी बात है, उसका क्लैन है तो उससे चिढ़ना तो बनता है ना। बट हमारा आशिक हमेशा शीजन को परेशान करता रहता था अपनी उल्टी सीधी हरकतों से। और इधर विंग के कारनामे तो क्या ही बोलूँ। विंग तो इतना ज़्यादा वांगजी को परेशान करके रखा था ना कि वांगजी मन में सोचता था कभी कभी कि ये 6 महीने कब पूरे होंगे, कब जाएगा ये। बट इतने टाइम में ना ये चारों ना एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब भी आ चुके थे। और फिर ऐसे करके टाइम बीतने लगते थे। और उसके बाद पहले तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बट उसके बाद ना विंग और आजिंग ने वांगजी की मतलब विंग और आजिंग ना वांगजी और शीजन की मदद भी किया करते थे। जैसे कि वाटर घोस्ट पकड़ने में, अलग अलग जगह में घोस्ट आते ना, उसे पकड़ने में हेल्प कराते थे। और ऐसे ही करके उन सब में ना नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। और कहीं ना हमारे वांगजी और शीजन ना हमारे विंग आजिंग को ना पसंद करते थे, यानी प्यार करने लगे थे, बट उन्होंने बताया नहीं था। और ऐसे ही करते करते ना पूरे ना 6 महीने बीत जाते हैं, यानी उनके शिक्षा का जो टाइम था ना वो ख़त्म हो जाता है। फिर ना आज ना उन लोगों का जाने का दिन था लैन क्लैन से। हमारे शीजन और वांगजी ना बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहे थे, बट वो कुछ बोल नहीं सकते थे और ना ही दिखा सकते थे। वांगजी विंग के पास आता है और उसे एक जेट पेन देता है जो वाइट कलर का था, प्योर वाइट, जिसमें ना गोल्डन कलर का डिज़ाइन बना हुआ था और फ्लावर का, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, जो हेयर पिन था। और फिर विंग कहता ये मेरे लिए, ये सुनकर वांगजी कहता है हाँ। फिर विंग कहता लंजा तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, थैंक यू, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर वांगजी भी थोड़ा सा स्माइल कर देता है। तो वांगजी सबके लिए कोल्ड था, बट वो विंग के सामने में अलग ही हो जाता था। मतलब वो विंग के सामने में स्माइल भी करता था। और हमारे शीजन ने भी ये नोटिस किया, तो शीजन को भी अच्छा लगता था कि उसका भाई खुश है, क्योंकि उसका भाई हमेशा कोल्ड रहता था। खैर अब उसे कोई तो ऐसा मिला जिसकी वजह से वो खुश तो है ना, ये सोच कर शीजन भी खुश हो जाता करता था कि वांगजी अपनी मदर की ना डेथ के बाद से ना वांगजी सबसे बात कर नहीं करता था, वो हंसता भी नहीं था, वो उखड़ा उखड़ा सा रहता था, रूड रहता था, हमेशा कोल्ड तरीके से सबके साथ बात करता था। बट विंग के साथ वो अलग ही होता था। और फिर वांगजी विंग के हेयर पर वो जेट पिन लगा देता है। और हमारा इधर शीजन ने भी आजिंग को ना एक पिन दिया था, बट वो स्काई ब्लू कलर का था और उसमें ना रेड कलर का कांच किया था, मतलब डिज़ाइन किया था, बहुत खूबसूरत था। और हमारा आजिंग भी ले लेता है और सबको ना बाय बोलता है। और फिर लेन कुरन को ग्रीट करके, सबको ग्रीट करने के बाद वो सब लोग ना अपने यूनमेट के लिए निकल जाते हैं। और आज की स्टोरी मैं यही बैंड करती हूँ। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय एवरीवन।